हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स है। आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वायर के इंसुलेशन के ऊपर अगर कभी सटाते हैं इसको टेस्टर को, तो इस पे टेस्टर जो है हमारा ग्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर करके भी पूछ रहे हैं क्या रीजंस है, क्यों होता है ऐसा। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स आती है ऐसा क्यों होता है, अगर मैं आपको किसी जगह पर ले जाकर के दिखाऊं, तो अभी भाई हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचा हूं कि प्रैक्टिकली मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूं ऐसा क्यों होता है। लोगों ने भर भर के सवाल पूछ रहे थे कि आप बनाइए। मैं बोला भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा उसके बाद ही तो दिखाऊंगा। वो बोले नहीं, आप हमें अपने हिसाब से बताइए क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों होता है। तो भाई साहब, ऐसा होता इसलिए है कि ओवरलोड के प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब ये ओवरलोड क्या होता है, जैसे ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मेन लाइन में, जो पोल पर से वायर आती है। कहीं छत पे लगा रहता है, कहीं रहता है किसी का हाथ सड़ता है, किसी को करंट लग जाता है, कभी कभी होता है घर में भी करंट आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मुख्य कारण है दो तीन जिसकी वजह से ये होता है। सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। तो कहीं पे अगर सुई के बराबर भी अगर होल है, तार में छेद है अगर, और उसमें तार वो भीगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, किचन वगैरह में है, तेल का मॉइस्चर है या फिर पानी का मॉइस्चर है, तो इसके वजह से भी कुछ दूर तक, जैसे तार यहाँ पे कटा हुआ है तो हो सकता है 1 फीट भी जा सकता है, 2 फीट भी जा सकता है, 4 फीट भी जा सकता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके वजह से इंसुलेशन पे चला जाता है। जैसे मैंने एक जगह काम करने के लिए गया था, तो उसमें था क्या, चूहा हल्का तार को काट दिया था और वेंटिलेशन के पास वो जाली लगा रखी थी। तो जाली में वो वायर सटा हुआ था, एमसीबी ट्रिप नहीं किया। कभी कभी रेयर कंडीशन में एमसीबी ट्रिप नहीं करता। और दीवार जो था, बारिश की वजह से पूरा दीवार गीला था और उसमें जहां जहां मैं टेस्टर लगा रहा था हर जगह करंट आ रहा था, लोगों को करंट लग जा रहा था। मैं ढूंढते रात था इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ढूंढते पता चला कि वहां पर वायर कटा हुआ है। मैंने जब उसमें टेप लगाया तो ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो सेम ऐसा ही होता है कि अगर वायर कहीं पे लीक है, तो वायर में अगर पुराना वायर है तो दूर भी जा सकता है, और नया वायर है तो हो सकता है 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक जाकर के खत्म हो जाए अगर तेल लगा हुआ या पानी लगा हुआ। तो एक रीजन ये हो गया। और एक रीजन है कि ओवरलोड की वजह से होता है। अब ये ओवरलोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर का लोड 10 mm के वायर का है। अब वहां पर आप अगर 6 mm का वायर यूज कर रहे हैं, 4 mm का वायर यूज कर रहे हैं, तो ओवरलोड होने की वजह से होता क्या है कि वायर वो हीट होता है, और हीट होने की वजह से वायर का इंसुलेशन यानी कि हल्का पतला हो जाता है। हीट हो जाने की वजह से वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर हो जाने की वजह से और प्रॉपर हमेशा उसमें, अब जाहिर सी बात है कि जब तार लगा हुआ है तो ओवरलोड तो चलेगा ही। आपके घर का लोड है 10 mm वायर का, आप 4 mm का वायर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो करंट है ना, वो पीवीसी लूज होकर के करंट ऊपर भी फ्लो करने लगता है। ये ओवरलोड का मेन शिकायत ये है कि ओवरलोड के वायर की वजह से होता है, या वो आपके घर में हो या फिर पोल पर वाला वायर हो। तो मुख्य कारण है ओवरलोड। तो आप लोगों को करना है कि जरूरत के हिसाब से ही वायर लगाना है। जैसे ही लगे आपके घर का लोड बढ़ रहा है तो आप पोल पर का तार हो या फिर जहां पर का भी हो, आप वायर को चेंज कर दें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप उस पर ओवरलोड अगर चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी, और प्रॉब्लम्स आएगी तो हो सकता है कभी आपका तार जल भी सकता है, न्यूट्रल फेस टकरा भी सकता है गल के। तो इन सब चीजों से आप सावधान रहें। और जहां पर आप लोगों को 6 mm का जरूरत है वायर का, वहां पे आप लोग 10 mm लगाएं। जहां पे 10 mm है वहां पे आप लोग 16 mm लगा सकते हैं, क्योंकि घर हो या दुकान हो या ऑफिस हो, होटल हो या हॉस्पिटल हो, आपका लोड दिनों दिन बढ़ते जाएगा, कमने वाला नहीं है। जहां पर आप 4 बल्ब भी यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि कल होकर के आप 5 यूज कर लें। हो सकता है कि वहां पर आप एसी लगवा लें, हो सकता है कि आपका एक पंखा बढ़ जाए, हो सकता है कि कोई भी चीज बढ़ जाए, लेकिन कमने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा आगे की तरफ सोच के चलना है और ज्यादा लोड के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओवरलोड से हमेशा आप लोग बचिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।